साथियों नमस्कार। आज से हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को तथ्यात्मक ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश है कि बेहद कम समय में आपको पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास का एक तथ्यात्मक और महत्वपूर्ण जो महत्वपूर्ण तथ्य उसमें हैं उसको आपको पढ़ा दिया जाए वीडियो के माध्यम से। कई बार ऐसा होता है कि किताब आपके पास होती है किंतु कौन से तथ्य ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, कौन से लेखक ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, कौन सी रचनाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसका ज्ञान न होने के कारण आप किताब में उलझ कर रह जाते हैं। तो हमारी कोशिश है कि कम से कम आपका ध्यान महत्वपूर्ण रचनाकारों, महत्वपूर्ण फैक्ट, महत्वपूर्ण लेखक और किसको किस तरह से पढ़ा जाए, कहाँ से रचना का क्रम पूछा जा सकता है, कहाँ से नामकरण बहुत महत्वपूर्ण है, किस काल में पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, किस लेखक की, किस कवि की। तो इन तमाम दृष्टिकोण से पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को कवर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और ये जो नोट्स, तथ्यात्मक नोट्स पढ़ेंगे, इसे हमने जितनी महत्वपूर्ण किताबें हिंदी साहित्य के इतिहास की हैं उसमें रामस्वरूप चतुर्वेदी की हिंदी साहित्य संवेदना और विकास, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास आदि जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हिंदी की हैं, उन्हें हमारी कोशिश है कि उनमें जो फैक्ट आए हैं, जहाँ से सवाल बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वे आपके कवर हो जाएं। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा से। ये जो वीडियो सीरीज है यह टीजीटी के लिए भी, पीजीटी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नेट जेआरएफ के लिए, यहाँ तक कि जो भी विद्यार्थी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और वे विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जहाँ भी स्नातक पर स्नातक स्तर पर ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी जगहों पर यदि आपके सिलेबस में हिंदी साहित्य का इतिहास है तो निश्चित तौर पर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होंगे। और कहीं आपका कोई सुझाव हो, कुछ आप और इसमें अलग कुछ अगर आप चाह रहे हों, कुछ और आप कुछ नए तरीके से चाह रहे हों कि हम वीडियो में और भी अलग तरीके से कंटेंट रखें, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरह से इसको और ज़्यादा इम्प्रूव और ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द और बेहद कम समय में कंप्लीट आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा दिया जाए। आज शुरू करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। मैंने पहले भी आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखने के लिए बोली हैं। पहला, यदि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप किसी एक किताब को, आप एक तथ्यात्मक किताब को रखें अपने पास, उससे पढ़ें या हमारी वीडियो से आप तैयारी करें। और दूसरा, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इसलिए जो सबसे पहले हमने अपने चैनल पर, जो हमारे चैनल पर सबसे पहले वीडियो की सीरीज़ थी, वह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज़ थी। कई बार आपको ये लग सकता है कि क्या सबसे पहले ज़रूरी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना? तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे तो आपको परीक्षा की प्रकृति का अंदाज़ा ही नहीं होगा। आप किताबों में, बड़ी बड़ी पुस्तकों में खो जाएंगे और आप यह समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें परीक्षा की दृष्टि से हिंदी साहित्य को पढ़ना आखिर कैसे। इसलिए जो भी आज पहली बार हमारे चैनल पर, जो भी साथी पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो श्रृंखला है उसको आप देख सकते हैं। और उसमें 13,000 क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व कराया गया है, जो टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी, आरपीएससी, एचपीएससी, तमाम राज्यों, हिंदी भाषी राज्यों में जो हिंदी विषय की खास करके टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के जो क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चंस का संकलन है, उसको सॉल्व कराया गया है। उसको आप सॉल्व करते हुए चलें। और आज से हमारी कोशिश है कि हम एक एक वीडियो, प्रतिदिन एक वीडियो में आपको हिंदी साहित्य के इतिहास का तथ्यात्मक इतिहास पढ़ाएं। ये भी आप कर सकते हैं कि यहाँ से आप जो भी इस हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ाया जाए, तो आप जाकर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जाकर के उस चैप्टर के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तथ्यात्मक इतिहास पढ़ना है, और यदि सिलेबस में आपके कोई रचना लगी है, टेक्स्ट लगी है, तो आपको उसे पढ़ना। इतना काम आपने कर लिया तो आपकी पूरी हिंदी साहित्य की तैयारी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। शुरू करते हैं। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो वीडियो देखते हैं, जो जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे न सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलेगा बल्कि आपको भी समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी हम वीडियो इस चैनल पर अपलोड करेंगे। शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। आप जानते हैं कि हिंदी जो साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा है, ये आधुनिक काल में शुरू होती। इसके पहले छिटपुट प्रयास हुए, लेकिन व्यवस्थित तौर पर कह लें कि इतिहास लेखन के तौर पर यह प्रयास नहीं किया गया, जो कि आधुनिक काल में जिसका प्रयास शुरू हुआ। यहाँ से सवाल सभी परीक्षाओं में पूछे गए। कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जहाँ इससे संबंधित सवाल नहीं पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं। पहला इतिहास है गारसा दतासी का इस्त्वार द ला लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी। यह इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया और यह हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है। तो इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन है, या पूछा जा सकता है हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास का प्रकाशन कब हुआ, या पूछा जा सकता है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में प्रकाशित हुआ, किस भाषा में लिखा गया। तो यह पुस्तक जो गारसा दतासी की है, यह 2 भागों में विभक्त है। प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। मैंने पहले ही बता दिया कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, और ये एक ताजुब की बात है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया। कई बार ग्रेजुएशन स्तर के विद्यार्थी या जिन्होंने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा होता है, वे अंदाज़ा लगाते हैं, तुक्का लगाते हैं, तो फ्रेंच तक उनका दिमाग नहीं पहुंचता है। तो यह बड़ी गौरतलब बात है, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया और हिंदी साहित्य का इतिहास का पहला ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिसमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, यह जो ग्रंथ है गारसा दतासी का, यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित हुआ था, और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का जो हिंदी अनुवाद है वह हिंदवी साहित्य के इतिहास नाम से किया था, जिसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि गारसा दतासी के इतिहास का अनुवाद किसने किया, या ये भी पूछ लिया जाता है कि जो अनुवाद हुआ उसका प्रकाशन कब हुआ। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का अनुवाद किया। किस नाम से किया? हिंदवी साहित्य के इतिहास के नाम से किया। प्रकाशन कब हुआ? 1952 में हुआ। आगे बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ पर। यह इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। तो इसके पहले भी एक इतिहास ग्रंथ लिखा गया था, जो कि महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह, जिसका प्रकाशन 1873 में नवल प्रेस लखनऊ के द्वारा हुआ था, किंतु यह उतना प्रसिद्ध नहीं हुआ। हालांकि जो महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह है 1873 ईस्वी में प्रकाशित, यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी का माना जाता है। आते हैं शिव सिंह सेंगर पर, शिव सिंह सरोज के। शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज पर, इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सरोज का, इसमें 1 सहस्त्र यानी लगभग 838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं का उदाहरण दिया गया, और यह हिंदी भाषा में लिखा गया दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ। आगे बढ़ते हैं। जो कि बहुत महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है, उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ है। इसका प्रकाशन जो है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में हुआ था। इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। सच्चे अर्थों में क्यों? क्योंकि इतिहास के जो तत्व होते हैं वे पहली बार इस ग्रंथ में दिखते हैं। इस ग्रंथ में ग्रियर्सन ने कितने कवियों को? 952 कवियों को शामिल किया, और इसमें कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्णन किया गया। ध्यान रखने वाली बात है, इसके पहले के जो इतिहास लिखे गए वह क्या है? वर्णक्रम के अनुसार लिखे गए, लेकिन यह जो इतिहास ग्रंथ है यह काल क्रमानुसार वर्णन इसमें किया गया। और ग्रियर्सन की एक बहुत महत्वपूर्ण जो खूबी है वह है कि इन्होंने सबसे पहले भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा, यानी भक्ति काल की महत्ता की पहचान करने वाले ग्रियर्सन जो है वे पहले लेखक हैं। वे भक्ति काल को स्वर्ण युग कहते हैं। इस ग्रंथ में उन्होंने हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण जो है
वह चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया। और ग्रियर्सन का जो यह अंग्रेजी में लिखा गया इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया। और इस ग्रंथ का प्रकाशन जो अनुवाद किया किशोरी लाल गुप्त ने, इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। अगला महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का, वह है मिस्र बंधु का मिस्रबंधु विनोद। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है, पहले आप ये जान पाएँ कि आखिर मिस्र बंधु हैं कौन। और यहाँ से बहुत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो मिस्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 मिश्र हैं, गणेश, श्याम, सुखदेव। और परीक्षा में पूछ लिया जाता है किसको, कृष्ण बिहारी मिश्र। ऑप्शन दे देगा कृष्ण बिहारी मिश्र कि निम्न में से कौन मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं था, वहाँ से प्रश्न आ जाता है। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। और एक बहुत विस्तार से इस ग्रंथ में बहुत ज़्यादा कवियों को इसमें समेटा गया। इस ग्रंथ में 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों को शामिल किया गया, तो जाहिर सी बात है मिस्र बंधु विनोद। इस ग्रंथ की महत्ता यही है कि इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। अगला जो इतिहास ग्रंथ है वह हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सर्वोत्कृष्ट इतिहास ग्रंथ माना जाता है। उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया। यह जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, यह ग्रंथ नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से वर्ष 1929 में प्रकाशित हुआ। अब यहीं पे 3 तरह से प्रश्न बन जाते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ, तो हिंदी शब्द सागर की। यह पूछ लिया जाता है भूमिका में उसका शीर्षक क्या था, तो उसका शीर्षक हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं था, हिंदी साहित्य का विकास था। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब हुआ, तो उसका प्रकाशन 1929 में हुआ। यह हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में यह जो रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है, इसका स्थान सर्वोच्च है। इसमें लगभग 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास की भूमिका में लिखा कि शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिस्र बंधुओं के इतिहास को उन्होंने इतिवृत्त की संज्ञा दी, कविवृत्त संग्रह की संज्ञा दी। उन्होंने कविवृत्त संग्रह कहा। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्राथमिकता दी। यह बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि आचार्य शुक्ल का जो जोर है, जो उनका बल है, जो जोर देते हैं, वे जोर रचनाकार के जीवन चरित्र पर उनका फोकस नहीं है, उनका फोकस रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन पर है। उनका फोकस है कि यदि तुलसीदास प्रसिद्ध हैं तो उनकी प्रसिद्धि का कारण क्या है। यदि भारतेंदु हरिश्चंद्र इतने महत्वपूर्ण रचनाकार हैं आधुनिक काल में, तो ऐसा क्या परिवर्तन भारतेंदु जी ने उपस्थित कर दिया। तो कुल मिलाकर के वे फोकस रचना के मूल्यांकन पर करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो अन्य बचे हुए ग्रंथ हैं, जिसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, आचार्य हज़रत प्रसाद द्विवेदी का, या अन्य जो कई ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा से संबंधित प्रकाशित हुए हैं, जिसमें डॉक्टर बच्चन सिंह का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में इतिहास ग्रंथ, अन्य तमाम इतिहासकारों और आलोचकों ने हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी ग्रंथ लिखे हैं, उसको भी देख लेंगे। और फिर हम लोग नामकरण से संबंधित और काल विभाजन से संबंधित देखते हुए आदिकाल की तरफ हम लोग उसके अगले वीडियो में बढ़ेंगे। तो धन्यवाद। आप सब बार बार इस फैक्ट को रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें। जब भी खाली समय मिले, ट्रैवल करते समय, कहीं जाते समय आप खाली आप वीडियो ओपन करके देखिए, और इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आप कंटिन्यू जो है तैयारी के फेज़ में बने रहेंगे। तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त हो, ये हमारी कोशिश है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।